हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। प्रेगनेंसी एक महिला के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। माँ बनने की फीलिंग, जो किट पे जो दो लाइन दिखती हैं, वो देख के जो फीलिंग होती है, एक महिला बयां भी नहीं कर सकती कि वो फीलिंग क्या होती है। बट प्रेगनेंसी की खुशी के साथ साथ महिलाओं के मन में ये डर भी जरूर सताता है कि अब प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी पे बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, जो कि बाद में अच्छे नहीं दिखेंगे। हम लोग साड़ी पहनेंगे तो उसमें खराब दिखेंगे, हम लोग वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकते। तो आज का ये वीडियो इसी विषय में है कि प्रेगनेंसी में आने वाले स्ट्रेच मार्क्स को हम कैसे रोक सकते हैं, और अगर वो आ जाते हैं तो हम उन्हें किस तरीके से हटा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बॉडी में प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी की स्किन है, वो प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन्स मतलब इलास्टिन टिश्यू से बनी होती है, कोलेजन फाइबर से बनी होती है। तो हमारे बॉडी की स्किन की एक इनबॉर्न प्रॉपर्टी होती है कि कुछ हद तक वो स्ट्रेचिंग सहन कर सकती है। बट प्रेगनेंसी के जो ये 9 महीने रहते हैं, उस दौरान हमारे शरीर में थोड़ा सा फैट डिपॉजिट होता है, और जो हमारे गर्भ, जो यूट्रस है, उसमें जो बेबी पलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। और वो पहले इतना सा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ के 3-3.5 किलो का हो जाता है। तो आप सोचिए, जब अपना गर्भाशय इतना बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर की जो स्किन है वो भी कितनी बढ़ती है, मतलब कितना इलास्टिसिटी उसका रहता है। तो एक लिमिट के बाद जो इलास्टिन टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं। तो इससे फिर मार्क्स पड़ जाते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। ये जो स्ट्रेच मार्क्स हैं, ये कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा ये पेट पर दिखते हैं, क्योंकि पेट की ही स्किन सबसे ज्यादा स्ट्रेच होती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जहां जहां ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, वहां पर भी स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट हो गए, आपके जो बाजू के अंदर की जो स्किन हो गई वहां, आपकी थाइस की ग्रोइन एरिया हो गया वहां, और आपके बटक्स पे भी स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रेच मार्क्स शुरुआत में पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे वो व्हाइट कलर के होते हैं, और उसके बाद जब वो हील होने लगते हैं तो वो स्किन कलर में आ जाते हैं। और इन स्ट्रेच मार्क्स में खुजली भी बहुत आती है। जब अपनी स्किन खिंचती है तो वहां पे खुजली भी बहुत आती है। तो ये तो हो गया स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं और कैसे दिखते हैं। अब हम इस बारे में जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स को आने से ही हम पहले से कैसे रोक सकते हैं। आजकल की लेडीज जो हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई हैं, तो कई महिलाएं मेरे पास आती हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए कि मैडम, अब हम प्लान कर रहे हैं बेबी, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हमें स्ट्रेच मार्क्स ना आए। तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आपकी बॉडी की स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी रखिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जिससे आपकी बॉडी टोन रहे, आपकी स्किन टोन रहे, तो ज्यादा हद तक वो स्ट्रेचिंग को सहन कर सके। प्लस आप अपनी बॉडी का हाइड्रेशन बढ़ा दीजिए, आप पानी बहुत पीजिए, आप विटामिन की चीजें ज्यादा खाइए, आप फल फ्रूट ज्यादा खाइए, आप डाइट में लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। इससे आपकी बॉडी में विटामिन की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। प्लस आप प्रोटीन युक्त खाना खाइए, आप दालें खाइए, आप स्प्राउट्स खाइए, तो आपकी बॉडी में अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन देंगे तो काफी हद तक स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। अब जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में आप कुछ भी कर लीजिए, आपको थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही, बट ये एक लिमिट से ज्यादा न आए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई कि आप प्रेगनेंसी से पहले जब बेबी प्लान कर रहे होते हैं वो आप कीजिए, वही चीजें आप लोग प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हो गए, इसका मतलब अब हमको बेड रेस्ट करना है, अब हमको कोई काम नहीं करना है, अब हमको लेटे रहना है, ऐसा नहीं होता है। आप एक रेगुलर लाइफस्टाइल जो आपकी चल रही है वैसे ही आप मेंटेन कीजिए। प्लस आप थोड़ा सा योगा, थोड़े से लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, आपकी प्रेगनेंसी में आप अप्रोप्रिएट ग्रेजुअल वेट गेन कीजिए। देखिए, आपकी प्रेगनेंसी में ग्रेजुअल वेट गेन होगा तो आपको स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही कम आएंगे। अब आप बोलेंगे कि मैडम, प्रेगनेंसी में हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो अपने आप ही वेट गेन होता है। देखिए, ये बात सही है कि प्रेगनेंसी में अपने आप ही वेट गेन होता है, बट कुछ महिलाएं ओवर ईटिंग करती है, मतलब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अब हमारे बच्चे को खाने की जरूरत है, तो वो डबल खाती हैं, जंक फूड्स खाती हैं, जो मिला वो खाती हैं, स्वीट्स बहुत खाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, एक लिमिटेड बैलेंस डाइट खाइए, इससे भी आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। अब ग्रेजुअल वेट गेन मतलब कैसा? देखिए, वेट गेन के बारे में डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बताएंगे। एक मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रही हूँ
कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 2 किलो वेट गेन होता है तो ये नॉर्मल है। उसके बाद जब सेकंड ट्राइमेस्टर दूसरी तिमाही आती है, मतलब 4 से 6 महीने होते हैं, उसमें आप 4 से 5 किलो वेट गेन कीजिए। और आपकी अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी 4 से 5 किलो वेट गेन होता है तो ये बिल्कुल सही है और इससे आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, आपकी डाइट। आप क्या खाते हैं उसका भी आपके बेबी पर और आपकी स्किन पर फर्क पड़ता है। इसके लिए आपको जंक फूड अवॉइड करना है, आपको प्रोटीन युक्त खाना खाना है। प्रोटीन मतलब आपकी जो बॉडी है, जो जो आपकी स्किन है वो प्रोटीन से ही बनी होती है। आपके बच्चे को ग्रो करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर आप ऊपर से डाइट लेंगे प्रोटीन की, तो आपका बेबी आपकी डाइट में से प्रोटीन लेगा और आपकी स्किन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप प्रोटीन युक्त डाइट नहीं खाएंगे तो आपके बेबी को तो जरूरत है प्रोटीन की, आप उसको डाइट से नहीं दे रहे हैं तो फिर वो क्या करेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से आपकी बॉडी में से प्रोटीन लेगा। तो इसके लिए भी आपकी बॉडी की जो है टोन खराब हो जाएगी और आपको स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा आएंगे। अब सेकेंड, आप डाइट में क्या कर सकते हैं, देखिए जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो एक नेचुरल सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स के। आप मल्टीविटामिन खाने के बजाय आप फ्रूट्स खाइए ना। आप फ्रूट्स, जो ताजे फ्रूट्स हैं उनको धोकर अच्छे से विदाउट जूस निकाले, आप ऐसे ही रॉ फ्रूट्स अगर खाएंगे तो आपको जो उसके विटामिन हैं वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में और सबसे नेचुरल क्वांटिटी में मिलेंगे। इससे आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। आपकी स्किन की हाइड्रेशन के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है, विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है। तो आप सिट्रस फ्रूट जैसे संतरा, कीवी और लेमन, ये सब चीजें खा सकते हैं। आप दही, मट्ठा, छाछ ये पीजिए, इससे भी आपकी स्किन का हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, विटामिन ए मिलेगा और आपको स्ट्रेच मार्क्स कम आएंगे। अब फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी स्किन का हाइड्रेशन। अगर हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी तो हमारी स्किन पे वियर एंड टियर भी कम होगा। हाइड्रेशन का मतलब आप ये नहीं कि आप जूसेस ये सब लीजिए, आप नॉर्मल वाटर भी अच्छी क्वांटिटी में पीजिए। आपको डेली कम से कम 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही है, आपके शिशु के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। प्लस आपको कोकोनट वाटर यूज करना है, आपको पीना है। कोकोनट वाटर में पानी की मात्रा के साथ साथ कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कई सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कोकोनट वाटर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। आपकी स्किन बाहर से भी हाइड्रेट होनी चाहिए और अंदर से भी हाइड्रेट होनी चाहिए। तो ये तो हो गया, जब हम पानी पियेंगे, हम लिक्विड लेंगे तो हमारी स्किन अंदर से हाइड्रेट होगी। तो बाहर से हाइड्रेट करने के लिए आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो त्वचा की जो नॉर्मल लिक्विड है, नॉर्मल जो उसकी टोन है, नॉर्मल जो उसका हाइड्रेशन है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण खराब ना हो और आपका हाइड्रेशन लॉक रहे। देखिए, आप रेटिनॉल युक्त कोई भी क्रीम प्रेगनेंसी के दौरान यूज मत कीजिए, क्योंकि ये आपके यूट्रस में ट्रांसफर होती है और बच्चे पे बैड इफेक्ट डाल सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा आप एलोवेरा की क्रीम हो गई, हियालुरोनिक एसिड की क्रीम हो गई, विटामिन सी के सीरम्स आते हैं, ये यूज कर सकते हैं। अब फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, आप आपकी स्किन को मसाज कीजिए। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप आपके पेट पे हाथ लगाना ही छोड़ देते हैं, आप आपके पेट पे हाथ ही नहीं लगाते। कितने ही पेशेंट्स आते हैं, मैं बोलती हूँ आपका पेट इतना काला क्यों हो रहा है, तो बोलते हैं मैडम हमको डर लगता है हाथ लगाने से, तो हम नहाते वक्त उसको अच्छे से क्लीन भी नहीं करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़े से क्लीन करने से आपके बेबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है ना। तो आपको आपकी स्किन को अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के लिए आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, आप ऑयल्स यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑयल जो आपकी स्किन के लिए होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। तो उसके अंदर के तत्व रहते हैं, आपकी स्किन की बिल्डिंग ब्लॉक से मिलते हैं, तो आपकी स्किन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते या आपको किसी प्रकार की एलर्जी है उससे, तो आप आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल, आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। प्लस आप कोकोनट ऑयल में आपका मॉइस्चराइजर मिलाकर भी लगा सकते हैं। आप फैंसी मॉइस्चराइजर मत यूज कीजिए, जो बोलते हैं ना नॉन ग्रीसी होते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता हमने मॉइस्चराइजर लगाया है। ऐसा नहीं, आपके शरीर पे चिकनाहट रहनी चाहिए, इसलिए आप थिक वाले मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। और आप घर में रहने वाली दूध की मलाई भी यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए। अब देखिए, स्ट्रेच मार्क्स के लिए बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं मैडम क्रीम बताइए, तो मैं आपको ये देसी इलाज बता रही हूँ कि क्रीम्स भी आप लगाएंगे तो यही चीज है।
बट आप अगर ऑयल से मसाज करेंगे, आजकल फैंसी ऑयल्स आते हैं, कितने सारे ऑयल्स के एड्स आते हैं, तो आप उसमें केमिकल्स रहते हैं, तो वो यूज करने की बजाय आप अगर नेचुरल तेल यानी कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जो आपके पेट पे आपको मसाज करना है, 5 मिनट के लिए मसाज करना है, इससे आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। प्लस आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं। स्क्रबिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने के लिए, लाइट करने के लिए। तो आप स्क्रबिंग कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको एक DIY ट्रिक बताती हूँ स्क्रबिंग के लिए क्या यूज कीजिए। आप है ना कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालिए, शक्कर नहीं तो आप कॉफी भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नींबू डालिए और उसको अच्छे से पेस्ट बनाइए और अपने पेट पे उसको थोड़ी देर तक स्क्रब कीजिए, 5 से 10 मिनट तक स्क्रब कीजिए। अगर हाथों से नहीं कर सकते हैं तो जो सॉफ्ट ब्रिजल वाला ब्रश आता है, कंघा आता है, उससे आप ब्रश कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी। आपकी स्किन में माइक्रो ट्रॉमा होगा, जिससे कि आपकी स्किन जल्दी रिपेयर होने के लिए सोचेगी और आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स धीरे 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 कम होने लगेंगे। तो आप स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपाय है स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। एक और DIY टिप देती हूँ आपको स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए। आलू, पोटैटो जो लगभग हर किसी के घर में अवेलेबल है, आप आलू से स्क्रब कर सकते हैं। आप आलू से अपने पेट को थोड़ी देर के लिए मसाज कर सकते हैं, आलू के रस से मसाज कर सकते हैं। आलू में स्टार्च होता है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं तो भी हम बोलते हैं ना कि आलू लगा के थोड़ी देर लेट जाइए, पार्लर में जाते हैं तो बोलते हैं, उसी प्रकार से आप आलू को भी अपने पेट पे रगड़ सकते हैं, जिससे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स हल्के हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, देखिए आजकल की जनरेशन क्या करती है, बहुत सारे फैंसी सोप्स आते हैं, वो लेकर आती है और नहाते टाइम डेली रगड़ रगड़ के नहाती है, रगड़ रगड़ के धोती है बॉडी को। तो इस चीज से क्या होता है, अपनी बॉडी के जो नेचुरल ऑयल हैं वो निकल जाते हैं और अपनी बॉडी एकदम ड्राई हो जाती है, और ये अपनी त्वचा के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए आपको ऑल्टरनेट डे जो एकदम माइल्ड सोप है वो यूज कीजिए, और ऑल्टरनेट डे यूज कीजिए। रोज रगड़ के नहाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा आप साबुन लगाइए, बहुत ज्यादा साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपकी बॉडी का जो नेचुरल ऑयल है, जो स्किन का नेचुरल ऑयल है वो निकले ना, और आपको कोई भी स्किन इन्फेक्शन जल्दी ना पकड़े और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि जब आप आपके स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आने से कैसे रोकें या फिर उनको कैसे काफी हद तक कम रखें। बट अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आ ही जाते हैं और आपकी डिलीवरी हो गई है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स को कम करना है, तो फिर आप इसके बाद में भी काफी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप मसाज कर सकते हैं, आप आपकी स्किन पे स्क्रबिंग कर सकते हैं। अब आप रेटिनॉल युक्त कोई भी क्रीम जो आती है वो आप यूज कर सकते हैं, इससे काफी हद तक आपके स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाएंगे। कुछ प्रोफेशंस थोड़े से भी स्ट्रेच मार्क्स को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारे वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी होती है। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल जड़ से हटाने हैं तो आजकल आप कॉस्मेटिक बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए। आप PRP थेरेपी कर सकते हैं, आप स्टेम सेल थेरेपी कर सकते हैं, आप माइक्रोडर्मा यूज कर सकते हैं, आप माइक्रो नीडलिंग यूज कर सकते हैं, और आप लेजर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको आपका डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करे, वो आप यूज कर सकते हैं। इससे आपके काफी हद तक जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो लाइट हो जाएंगे। बट अगर आपको इसके बाद भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं और थोड़े से रह जाते हैं तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी बुरा लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही गर्व की बात है। आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स होना मतलब ये एक माँ बनने का आपके पास सबूत है। ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि आपने एक नए जीवन को उत्पन्न किया है। तो इससे आप किसी भी प्रकार का शर्म मत महसूस कीजिए, आप अपने आप में पूरी हो गई हैं, ये स्ट्रेच मार्क्स आपने कमाए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपनी जितनी भी फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी जो भी प्रेग्नेंट दोस्त हैं वो इस वीडियो से कुछ लाभ उठा सके और अपने स्ट्रेच मार्क्स पे काम करना अभी से शुरू कर सके। नमस्ते।